अष्टावक्र, जो वेदों और शास्त्रों के महान ज्ञाता थे, अपनी बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी कहानी अद्वितीय और प्रेरणादायक है। उनके जन्म, बचपन और विवाह की कथा भारतीय संस्कृति और पुराणों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अष्टावक्र की विवाह की कथा में केवल उनकी विद्वता ही नहीं, बल्कि उनके आत्मसम्मान, धैर्य और ज्ञान का भी उल्लेख मिलता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सत्य और ज्ञान से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती। अष्टावक्र का जन्म ऋषि कहोड़ और उनकी पत्नी सुजाता के घर हुआ था। उनके जन्म की कहानी भी असाधारण है। कहा जाता है कि जब सुजाता गर्भवती थीं, तो उनके पति कहोड़ वेदों और शास्त्रों का पाठ किया करते थे। सुजाता ने गर्भ में ही इन शास्त्रों को सुनकर ग्रहण कर लिया था। एक दिन कहोड़ ने वेदों का पाठ करते समय कुछ त्रुटि की। गर्भ में अष्टावक्र ने यह त्रुटि सुन ली और तुरंत अपने पिता को टोक दिया। उन्होंने गर्भ से ही कहा, पिता, आपने श्लोक का उच्चारण गलत किया है। यह सुनकर कहोड़ बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, एक गर्भस्थ बालक मुझे टोक रहा है, यह अनुचित है। क्रोध में आकर उन्होंने अपने पुत्र को शाप दे दिया कि उसका शरीर 8 जगहों से विकृत हो जाएगा। इस शाप के कारण अष्टावक्र का शरीर जन्म से ही टेढ़ा मेढ़ा था और इसी कारण उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। अष्टावक्र के विवाह का संबंध उनके ज्ञान और आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ है। उनकी विकृति और शारीरिक स्थिति के बावजूद उनका ज्ञान और विद्वता किसी भी सामान्य व्यक्ति से कहीं अधिक थी। जब वे बड़े हुए तो उनकी विद्वता की ख्याति चारों ओर फैल गई। वे आत्मा और ब्रह्मा की गूढ़ बातों को समझने और समझाने में प्रवीण थे। अष्टावक्र जब युवा हुए तो उनके माता पिता को उनके विवाह की चिंता हुई। उस समय समाज में बाहरी सौंदर्य को अधिक महत्व दिया जाता था और अष्टावक्र का टेढ़ा मेढ़ा शरीर उनके विवाह के लिए बाधा बन रहा था। लेकिन अष्टावक्र को अपनी विद्वता और आंतरिक सुंदरता पर पूरा विश्वास था। कहा जाता है कि राजा जनक, जो अपने ज्ञान और धर्म के लिए प्रसिद्ध थे, ने अपनी पुत्री सुभद्रा के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में भारत के कोने कोने से विद्वान और योद्धा आए। सुभद्रा एक अत्यंत सुंदर और गुणी कन्या थी और उसका विवाह केवल एक योग्य व्यक्ति से करना राजा जनक की इच्छा थी। स्वयंवर में यह शर्त रखी गई कि जो भी विद्वान ब्रह्मज्ञान और आत्मज्ञान पर राजा जनक से शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त करेगा, वही सुभद्रा से विवाह कर सकेगा। जब अष्टावक्र को इस स्वयंवर की जानकारी मिली तो उन्होंने भी वहां जाने का निश्चय किया। उनका टेढ़ा मेढ़ा शरीर देखकर सभी लोग उनका उपहास उड़ाते थे, लेकिन अष्टावक्र को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनका विश्वास था कि बाहरी रूप केवल एक आभास है, असली सुंदरता और सामर्थ्य ज्ञान में है। जब अष्टावक्र राजा जनक के दरबार में पहुंचे तो वहां उपस्थित सभी लोग उन्हें देखकर हंसने लगे। अष्टावक्र ने यह देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आप सब मेरी विकृति को देख रहे हैं, लेकिन यह केवल एक देह है। मेरी आत्मा असीम और पूर्ण है। जो ज्ञान में श्रेष्ठ है वही सच्चा विजेता है। अष्टावक्र ने राजा जनक के साथ ब्रह्मा और आत्मा के गूढ़ विषयों पर शास्त्रार्थ किया। उनकी विद्वता और गहन तर्क शक्ति से राजा जनक अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि अष्टावक्र केवल एक विद्वान ही नहीं, बल्कि ब्रह्मज्ञान के सच्चे ज्ञाता भी हैं। अष्टावक्र ने राजा जनक को समझाया कि आत्मा और ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। उन्होंने कहा, जिस प्रकार जल का कोई रंग नहीं होता और वह हर पात्र में अपने आकार के अनुसार ढल जाता है, उसी प्रकार आत्मा भी सभी सीमाओं से परे है। इसे किसी रूप या आकार में बांधा नहीं जा सकता। राजा जनक ने अष्टावक्र की गूढ़ बातों को समझा और उन्हें स्वयंवर का विजेता घोषित किया। राजा जनक ने अपनी पुत्री सुभद्रा को बुलाया और उससे पूछा, क्या तुम अष्टावक्र जैसे ज्ञानी और धर्मात्मा से विवाह करने के लिए सहमत हो? सुभद्रा, जो स्वयं भी एक विदुषी थी, ने अष्टावक्र की विद्वता और सत्य के प्रति उनके समर्पण को देखकर सहर्ष विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दी। उसने कहा, मुझे अपने पति का बाहरी स्वरूप नहीं, बल्कि उनका ज्ञान, धर्म और गुण चाहिए। अष्टावक्र जैसे विद्वान के साथ विवाह करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सुभद्रा और अष्टावक्र का विवाह केवल एक दंपत्ति का मिलन नहीं था, यह बाहरी और आंतरिक सुंदरता के महत्व के बीच के अंतर को दर्शाने वाला एक प्रतीक था। अष्टावक्र ने समाज को यह सिखाया कि वास्तविक मूल्य शारीरिक सौंदर्य में नहीं, बल्कि ज्ञान और आत्मा की पवित्रता में है।
अष्टावक्र का जीवन और विवाह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने आत्मसम्मान और गुणों पर विश्वास रखना चाहिए। बाहरी संसार के उपहास और आलोचना से विचलित हुए बिना हमें अपने मार्ग पर चलना चाहिए। उनका विवाह यह दर्शाता है कि सच्चा प्रेम और सम्मान केवल गुणों और आंतरिक सौंदर्य के आधार पर होना चाहिए। अष्टावक्र की विवाह कथा हमें यह समझने में मदद करती है कि ज्ञान, सत्य और आत्मसम्मान जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। उन्होंने यह प्रमाणित किया कि भले ही बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों, यदि आत्मा और मन में शक्ति है तो कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। सुभद्रा और अष्टावक्र का विवाह यह दिखाता है कि जब दो आत्माएं समान गुणों और उद्देश्यों के साथ जुड़ती हैं, तो वह संबंध सच्चे अर्थों में पवित्र और अमर हो जाता है। अष्टावक्र की यह कहानी आज भी समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है और यह हमें सिखाती है कि सच्चा मूल्य आंतरिक गुणों और आत्मज्ञान का है।